हालेलुया। तो यहाँ पर उत्पत्ति 1 अध्याय क्या कहता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं एक शब्द उजियाला, और हम देख रहे हैं कि वहां पर जब उत्पत्ति में जब कुछ भी नहीं था, सारी पृथ्वी क्या थी? बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी। वो सुनसान और बेडौल पृथ्वी में कुछ भी नहीं था। चारों तरफ क्या है? अंधियारा ही अंधियारा है। और वो ऐसा अंधियारा नहीं है जैसा कि हमारी लाइटें चली जाती हैं और फिर भी क्या होता है? कुछ रोशनी हमारे घरों में रहती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकाश देने के लिए क्या बना रखा है? दिन के लिए सूरज और रात के लिए चंद्रमा, है ना। परंतु वचन बताता है एक घोर अंधकार वहां पर है, वहां पर कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन हम क्या देखते हैं? पानी के ऊपर उस घोर अंधकार में भी क्या है? परमेश्वर का आत्मा वहां पर मंडरा रहा है। उस पानी के ऊपर क्या कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। और हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा, अपने शब्दों को परमेश्वर ने बोला और उस शब्द से क्या हुआ? वहां पर उजियाला हो गया। हम देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ? एक रोशनी, एक लाइट वहां पर आई। हालेलुया। अगर हम लाइट शब्द को देखें, उजियाला, उजियाला क्या आध्यात्मिक उसका अर्थ है, स्पिरिचुअल उसका मीनिंग क्या है? उजियाले का स्पिरिचुअल मीनिंग पहला सत्य और अच्छाई है। यदि हमारे जीवन में उजियाला है ना, यदि परमेश्वर का उजियाला है तो वो किसको दिखा रहा है? परमेश्वर के उस सत्य को, उस अच्छाई को हमारे जीवन में दिखा रहा है। दूसरी चीज, उजियाला हमारे जीवन में परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति को और उसकी पवित्रता को दिखाता है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में, यानी अगर हमारे जीवन में उजियाला, अच्छाई है, सत्य है, और हमारी क्या है? हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस उपस्थिति को हम महसूस करेंगे और पवित्रता का जीवन जिएंगे यदि परमेश्वर का उजियाला, परमेश्वर की रोशनी हमारे जीवन में। तीसरी चीज, परमेश्वर का वचन उजियाला क्या बताता है? एक आशा को भी दिखाता है ना। आशा, हमें प्रभु में एक आशा है। चाहे वचन क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से भी होकर चलूंगा तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अंधकार तो है लेकिन परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। तो एक आशा हमारे पास में रहती है। और चौथी चीज अगर हम देखें तो उजियाला स्पष्टता को दिखाता है, ज्ञान को दिखाता है। कैसे स्पष्टता को? यदि हम परमेश्वर में हैं और परमेश्वर का उजियाला हमारे अंदर है तो हमें चीजें स्पष्ट रूप से समझ आएंगी। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो क्या होगा? हमें स्पष्ट रूप से समझ आएगा और परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर होगा कि हमें उन परिस्थितियों में कैसे क्या है? जीना है। अपने जीवन के लिए कैसे हमें, किस तरीके से अपने जीवन को जीना है, किस तरीके से हमें उठना है, अपना चाल चलन कैसे रखना है, हमें किस तरीके का एक पवित्र जीवन जीना है। यानी कि परमेश्वर का ज्ञान यदि उजियाला है तो परमेश्वर का क्या होगा? ज्ञान भी हमारे अंदर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति में बताया गया कि परमेश्वर ने किसको बनाया? फिजिकल लाइट को बनाया, फिजिकल रूप से, जो कि हम देख पा रहे हैं, है ना। आज हम देखते हैं सूर्य परमेश्वर ने क्या किया है? दिन पर प्रभुत्व करने के लिए रखा है कि क्या हो? हमें दिन को और रात को क्या हो? हम भेद कर सके, है ना। सुबह के लिए परमेश्वर ने सूर्य बनाया, रात के लिए परमेश्वर ने चंद्रमा बनाया। मतलब परमेश्वर ने फिजिकल रूप पे इन ज्योतियों को बनाया है ताकि क्या हो? मनुष्य का जो जीवन है वो अंधकार में ना रहे, परंतु हम क्या करें? अंधेरे और उजियाले का फर्क को समझ सकें और उसी के अनुसार हम क्या करें? अपने जीवन को, हमारी बॉडी को भी क्या है? सूर्य की किरणें बहुत जरूरी है। अगर हम साइंटिफिक तरीके से भी देखें तो हमारी बॉडी के लिए रोशनी क्या है? बहुत जरूरी है। अगर हम अंधकार में ही रहेंगे तो हमारी बॉडी को क्या है? वो न्यूट्रिशंस जो है वो नहीं मिल पाते। रोशनी बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। तो परमेश्वर ने क्या किया? यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिजिकल लाइट्स को बनाया।
हालेलुया। और हम देखते हैं कि यदि ये फिजिकल लाइट ना होती तो कैसा जीवन होता। मिस्र में जब वह महामारी, जब प्रभु ने मूसा को भेजा निकालने के लिए, तो वहां पर वचन क्या बताता है, हम एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। निर्गमन निर्गमन 10 अध्याय हम निकालेंगे। निर्गमन 10 में लिखा हुआ है, 10 का 22 में लिखा हुआ है, तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। हालेलुया। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मिस्र में क्या किया, उस ज्योति को छुपा दिया, है ना। वो अंधकार छाया रहा, मतलब इतना अंधकार था कि यदि सूर्य और चंद्रमा छिपा लिया जाए, परमेश्वर उनको हटा दे, छिपा दे, तो क्या होगा, वो अंधकार इतना ज्यादा होगा कि यदि हम पास में भी बैठे हुए हैं तो भी हम नहीं देख पाएंगे, चाहे वो रात क्यों ना हो, चाहे वो दिन क्यों ना हो। वचन बता रहा है यहाँ पर कि कोई भी अपने स्थान से उठा भी नहीं, यानी इतना अंधकार था कि वो हिल भी नहीं पाए अपने स्थान से। तो ये एक फिजिकल लाइट है ना। और यदि ये भी हमारे जीवन में क्या है, एक महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर की उस रचनात्मक सामर्थ्य को। परमेश्वर ने क्या किया, उस आदि में परमेश्वर ने अंधियारे को उजियाले से अलग किया, यानी रचनात्मक सामर्थ्य को हम उत्पत्ति में देखते हैं। शुरुआत क्या हुई, एक रचना परमेश्वर ने की। परमेश्वर के अंदर वह सामर्थ्य है कि वो बेडोल सुनसान धरती को क्या कर सकता है, अपनी सामर्थ्य से जीवित बना सकता है। हालेलुया। आज हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारे हिस्सों में अंधकार भरा हो, लेकिन परमेश्वर में वह रचनात्मक सामर्थ्य है कि चाहे कितना भी वह पाप का अंधकार, वह घोर अंधेरा, वह कितना भी क्यों ना गहरा हो, लेकिन परमेश्वर का हमें वचन बताता है कि वह सामर्थ्य परमेश्वर है। और जिस प्रकार से उसने अंधकार को उजियाले से अलग किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आज भी हमारे अंधकार को हमारे जीवन से अलग करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। तो यदि हम देखें तो ये हम फिजिकल एक तरीके से यहाँ पर हमने क्या देखा है, एक लाइट्स को देखा है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं वचन में, तो हम क्या देखते हैं कि मानव जाति क्या है, पाप में गिरती चली गई, है ना। आगे जब हम वचन में उत्पत्ति के बाद हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मानव जाति जो है वह दिन प्रतिदिन क्या हुआ, पाप में गिरती चली गई। और परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर जानता था कि फिजिकल तरीके से तो परमेश्वर ने हमें एक सूर्य दिया, एक चंद्रमा दी रोशनी के लिए, लेकिन आज भी हम आत्मा में मरे हुए थे। हमारी आत्मा जो थी अंधकार से भरी हुई थी। हमारा शरीर तो उजियाले में रहता है, लेकिन हमारी आत्मा किस में रहती है, अंधकार में रहती है ना। और यही जो चीज है, यही जो है वो हमारे ऊपर प्रभुत्ता, वो पाप का जो है वो प्रभुत्ता हमारे ऊपर रहती है। और वही अंधकार जो है वह दिखाता है कि हमारे अंदर क्या है, पाप है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बताता है कि परमेश्वर ने हमारे आत्मिक छुटकारे के लिए, जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें फिजिकल लाइट्स की जरूरत थी, परमेश्वर ने हमारे लिए सूर्य और चंद्रमा बनाया। ऐसे ही परमेश्वर जानता था कि हम आत्मिक रूप से मर चुके हैं, हमारे जीवन में अंधकार है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को कलवरी क्रूस पे 2000 साल पहले उसने क्या किया, हमारे लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि आत्मिक जो उजियाले का स्रोत है वो हमारे जीवन में कौन है, वह प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम फिजिकल तौर पे देखें तो सूर्य और चंद्रमा हमें रोशनी देते हैं, लेकिन जब हमारी आत्मा में जो अंधकार है उसका उजियाले का स्रोत कौन है,
प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और हम इसको वचन में पढ़ेंगे। हम पहला यूहन्ना में जाएंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय हम निकालेंगे। और हम पढ़ेंगे वचन 1 से। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यहाँ पर वचन 4 में क्या लिखा है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। यानी वह ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह वह ज्योति है। वो मनुष्यों के लिए, एक मनुष्य के लिए नहीं बल्कि हर एक मनुष्य के लिए जो अंधकार में आज अपना जीवन जी रहा है, वह प्रभु यीशु मसीह उन सभी के लिए क्या है? वह उजियाले का स्रोत है। हालेलुया। जिस प्रकार से हमें सूर्य से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। वो एक उजियाले का स्रोत है हमारे फिजिकल तौर पे। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारी आत्मा के लिए क्या है? उजियाले का स्रोत है। यदि हमारे जीवन में वह अंधकार पाया जाता है तो यानी हमें किसके पास जाने की जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह के पास में। हम सभी ने बचपन में एक गेम खेला होगा ना, सब खेलते हैं कि वो एक शीशा लेते हैं, है ना। बचपन में हमने बहुत किया। एक शीशा लेते थे या तो लाइट के पास में या रोशनी आती थी सूरज की, तो उसके पास में ऐसे हम उसको दिखाते थे। मतलब पूरा रिफ्लेक्ट उसका उस पे आए, मतलब सूरज हो चाहे बल्ब हो, उसका रिफ्लेक्ट क्या हो? उस पर आए। तो उससे क्या होता है? इधर उधर जहां हम चाहें, जिसके फेस पे हम उस लाइट को मारना चाहे, वो क्या होता है? उसके फेस पे जाती है, उसकी आंखों में लगती है। तब ये कब होता है? ये तब होता है जब हम सूरज की तरफ या बल्ब की तरफ पे शीशे को लगाएंगे। यदि हम उस शीशे को ऐसे अपनी तरफ घुमा के लगा लें तो क्या वो रिफ्लेक्ट करेगा? या उससे दूर कर ले तो क्या वो रिफ्लेक्ट करेगा? इसी प्रकार से वचन भी है। हम प्रभु यीशु मसीह के जब तक करीब नहीं जाएंगे तब तक वह ज्योति क्या है? हमारे अंदर से नहीं निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यानी और प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी चीज क्या कहा? खुद को प्रभु ने ज्योति कहा और हमें भी प्रभु ने क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। और इस वचन को हम पढ़ेंगे मत्ती 5 में। मत्ती 5 अध्याय, इसमें 14 वचन में लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। हालेलुया। यानी आज हमारे जीवन में अंधकार पाया जाता है। यदि आज हमारे जीवन में क्या होता है? अगर हम परमेश्वर से दूर है, प्रभु की उपस्थिति से हम दूर है, तो क्या होगा? हमारे अंदर से वो रोशनी नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के करीब नहीं है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के करीब हैं तो क्या होगा? वो ज्योति हम पे से निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह क्या है? ऊर्जा का वो क्या है? उस उजियाले का स्रोत है ना। हमारे आत्मिक उजियाले का स्रोत कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या कहा है? तुम जगत की ज्योति हो। यानी हम उजियाले का स्रोत नहीं हो सकते। हम कौन है? हम वह रिफ्लेक्शन है। यानी प्रभु यीशु मसीह क्या है? उजियाले का स्रोत है। प्रभु यीशु मसीह के जब हम करीब जाएंगे, जैसे हम किसी शीशे को रोशनी के करीब करते हैं तो उसमें से रिफ्लेक्शन निकलता है। उसी प्रकार से जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह के करीब जाते हैं
तो क्या होता है, जो छवि प्रभु यीशु मसीह की है वही रिफ्लेक्ट हमारे अंदर से करने लगती है। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या हो, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई हो। यानी वो रोशनी क्या है, वह रोशनी है हमारे भले काम, हमारा प्रेम, हम लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, हम लोगों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, हम किस प्रकार से। प्रभु का वचन कहता है कि तुम क्या करो, तुम्हारी सबसे बड़ी आज्ञा हमारे जीवन के लिए यही है कि हम सर्वप्रथम अपने परमेश्वर से प्रेम करें और हम आपस में अपने अपने आपस में मनुष्यों में, पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करें। तो प्रभु यही चाहता है हमारे जीवन से कि हमारे जीवन से क्या हो, प्रभु यीशु मसीह क्या हो, दूसरों के ऊपर रिफ्लेक्ट करे। हम ऊर्जा का उस उजियाले का क्या है, स्रोत नहीं है, हम सिर्फ रिफ्लेक्शन है। और यदि आज भी हमारे जीवन को देखकर कोई प्रभावित नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी तक हम उस उजियाले के स्रोत के पास में नहीं आए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि सूरज की तरफ हम अपने उस शीशे को करें और वो चमके ना? ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि हम पास में हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो वो उजियाला, वह ज्योति हमारे अंदर से निकलेगी ही निकलेगी। वो रुक नहीं सकती, अंधकार उसे रोक नहीं सकता। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम अपने आप को हमें परमेश्वर के पास में, उस पुत्र के पास में क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के करीब नहीं है तो वो ज्योति नहीं चमकेगी। और यानी आज भी हमारा जीवन क्या है, अंधकार में है। लेकिन प्रभु का वचन हमें आशा देता है कि आत्मा कहाँ मंडरा रहा था, आत्मा अंधकार पे क्या कर रहा था, मंडरा रहा था, है ना। और परमेश्वर ने जब कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यानी आज मुझे और आपको यदि परमेश्वर ने चुना है और हमें लगता है कि हमारे जीवन अभी प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर है, अभी तक हम उसके करीब नहीं आए हैं, वो ज्योति हमारे अंदर से नहीं चमकी, यानी परमेश्वर का वचन हमें यहाँ बता रहा है कि जब अंधियारा था तो परमेश्वर का आत्मा वहां मंडरा रहा था। यानी आज भी जब हमारे जीवन में अंधकार है तो हम परमेश्वर के आत्मा को क्या करें, अनुमति दें कि परमेश्वर का आत्मा क्या करे, हमारे उस अंधकार में मंडराए। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे उस बेडौल जीवन पर, हमारे उस बेढंगी जीवन पर क्या करेगा, मंडराएगा, तो क्या होगा, चीजें बदल जाएंगी, परिस्थिति क्या होंगी, बदल जाएंगी हमारे जीवन में। हालेलुया। हम ज्योति में आ जाएंगे और वह ज्योति क्या करेगा, सब पर चमकेगा। हालेलुया। हमारा जीवन जो है प्रभु यीशु मसीह का है, उसने लहू को देकर, अपने प्राणों के बलिदान को देकर हमें मोल लिया है। हालेलुया। उसने हमें हमारे जीवन को, हमें अंधकार में जीने के लिए नहीं बुलाया है। कई बार हम मसीह में आ जाने के बाद में भी क्या करते हैं, अंधकार में ही अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम पर पाप का वह अंधकार क्या करे, प्रभुत्व करे। परमेश्वर चाहता है कि हम पर उजियाला आए, और वो प्रकाश कौन है, वह प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के करीब नहीं जाएंगे तब तक हम उस प्रकाश को अपने अंदर से नहीं निकलता देखेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। कभी भी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमने मोमबत्ती जलाई और खाट के नीचे रख दे या टेबल के नीचे रख दे और पूरे घर में प्रकाश हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी यदि हमारे अंदर ज्योति है तो वह ज्योति क्या होगी, सब पर चमकेगी। क्यों? क्योंकि वह ज्योति क्या है, ऊंचे पे रखी गई है। लेकिन यदि हमारे अंदर ज्योति नहीं है और उसे हम अपने अंदर छुपा के रखे हुए हैं, हम भले कामों को नहीं कर रहे, हम परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे, दया नहीं दिखा रहे, प्रेम नहीं कर रहे, क्षमा नहीं कर रहे, आत्मा के फल हमारे अंदर नहीं है, यानी हमारे जीवन से किसी को भी प्रकाश नहीं पहुंचेगा। हमारा जीवन आज भी उसी अंधकार में है।
इसीलिए परमेश्वर चाहता है हम उस अंधकार की प्रभुत्ता को तोड़ें और उससे बाहर निकले और एक ज्योति की संतान बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान होने के लिए बुलाया है, ना कि अंधकार की संतान। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का लहू 2000 साल पहले हमारे लिए बहा दिया है, और वह लहू आज भी यदि हम अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर निहारते हैं, और जब हम अपनी आंखों को अपनी आत्मा में जब हम उस क्रूस को देखते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि आज भी वह कलवरी क्रूस से लहू की धार बह रही है। और जो वो पापी हैं, जो अंधकार में है, जो बंधनों में है, वो जो जकड़े हुए हैं, परमेश्वर का आत्मा उन जकड़े हुओं को क्या कर रहा है? छुड़ा रहा है। हालेलुया। यदि आज हमारे जीवन में अंधकार है, यदि आज हमारे जीवन में हम जानते हैं कि हाँ परमेश्वर, ओ प्रभु, हमने तुझे जान तो लिया है, लेकिन हमारा जीवन आज भी अंधकार में है प्रभु, तो आज हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पण के साथ में उसके सम्मुख आना है, अपने परमेश्वर से कहना है, प्रभु यीशु मसीह, अंधकार मेरे ऊपर प्रभुत्ता नहीं कर सकता, और मैं आपकी संतान हूँ प्रभु। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो ज्योति है वो मुझसे निकले और लोगों तक प्रकाश पहुंचाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस उजियाले का स्रोत है, और जब हम उसके करीब आएंगे तो वह ज्योति, वह प्रेम, वह भले काम हमारे अंदर से निकलने लगेंगे, और बहुत सारे लोग उस उजियाले के स्रोत के पास, उस ज्योति के स्रोत के पास आ पाएंगे। हालेलुया। हमें अपने जीवन को समर्पण के साथ में परमेश्वर के सम्मुख रखना है। हमें अपने जीवन से उस पाप की प्रभुत्ता को तोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है कि हम बहुतायत का आशीष भरा जीवन जिए, और आशीष केवल धन या संपत्ति से नहीं देखी जाती। प्रभु का आनंद हमारे जीवन में है तो यानी हमारे जीवन में आशीष है। यदि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में है तो यानी हम क्या है? आशीषित हैं। हमारे घर में सब भले चंगे हैं और प्रभु ने हमें निरोग काया दी है तो यानी हम परमेश्वर में क्या है? आशीषित है। प्रभु बहुत सारी भलाइयां हमारे जीवन में करता है, हर एक परिस्थिति में से लेकर जाता है और वह हमें जयवंत बनाता है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और एक बार फिर से हम समर्पण के साथ में परमेश्वर के सम्मुख आए और प्रार्थना करें कि परमेश्वर, आपने मुझे ज्योति की संतान होने के लिए बुलाया है प्रभु राजा। ओ परमेश्वर, वह अंधकार मुझ पर प्रभुत्ता नहीं कर सकता प्रभु, वह पाप का अंधकार मेरे जीवन में प्रभुत्ता नहीं कर सकता परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, मैं आपके लहू से मोल खरीदा गया हूँ। आइए हम सब कहेंगे, प्रभु मैं आपके लहू से मोल खरीदा गया हूँ प्रभु। वह अंधकार प्रभु मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता प्रभु, वह अंधकार प्रभु, उसका शक्ति प्रभु मुझ पर प्रबल नहीं हो सकता। ओ परमेश्वर, ओ प्रभु होने दीजिए प्रभु। यदि आज मेरे जीवन में कहीं अंधकार पाया जाता है परमेश्वर, ओ प्रभु मेरे जीवन में कहीं पाप का परमेश्वर पिता बंधन पाया जाता है प्रभु यीशु, मैं आपके करीब आता हूँ प्रभु। प्रभु यीशु, मैं आपके करीब आती हूँ खुदा, और परमेश्वर आपके सम्मुख प्रभु समर्पण करती हूँ खुदावन। होने दीजिए प्रभु राजा, वह अंधकार चला जाए। पवित्र आत्मा, जिस प्रकार से आप उत्पत्ति में परमेश्वर पिता उस बेडोल, उस परमेश्वर सुनसान स्थान पर प्रभु मंडरा रहे थे और उस जीवित यीशु की शक्ति को लेकर आए, वही यीशु की शक्ति को पवित्र आत्मा आप यहाँ पर लेकर आए प्रभु राजा। हाँ परमेश्वर, हमारा जीवन प्रभु राजा, ओ परमेश्वर पिता बेडोल है कई हिस्सों में परमेश्वर। हमारा जीवन आज भी बेडोल पड़ा है, आज भी सुनसान पड़ा है परमेश्वर। ओ पिता होने दीजिए प्रभु राजा, हमारे उस बेडोल, उस सुनसान परमेश्वर पिता जीवन में प्रभु आप परमेश्वर पिता उस जीवन को लेकर आए पवित्र आत्मा, उस यीशु के उजियाले को, उस यीशु के उस शक्ति को, उस प्रकाश को प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु आप लेकर आए। हालेलुया प्रभु होने दीजिए प्रभु, हमारा जीवन बदल जाए परमेश्वर, हमारा उठना बैठना बदल जाए परमेश्वर पिता, हमारे सोच बदल जाए परमेश्वर, हमारे विचार बदल जाए प्रभु राजा। ओ
परमेश्वर पिता, हम आत्मा में परमेश्वर पिता बढ़ते चले जाए प्रभु राजा। ओ तेरा प्रकाश परमेश्वर हम में भरता चला जाए। तेरा वचन कहता है परमेश्वर यशायाह 60 में प्रभु कि उठ और प्रकाशमान हो, उठ और प्रकाशमान हो। तेरा प्रकाश आप पहुंचा है प्रभु। आज जब हमने तेरे वचन को पढ़ा है परमेश्वर, उसको सीखा है प्रभु, तो तेरा प्रकाश प्रभु हम पर उदय होने पाए प्रभु। तेरा प्रकाश प्रभु हमारे जीवनों में चमके परमेश्वर पिता। तेरा आत्मा परमेश्वर पिता उस प्रकाश को लेकर आए प्रभु राजा। ओ प्रभु हम प्रकाशित हो जाए प्रभु राजा। ओ आप में प्रकाशमान हो जाए प्रभु राजा। हम आप में प्रकाशमान हो जाए प्रभु। वह हमारे घरों से प्रभु अंधकार चला जाए प्रभु। हमारे जीवनों से वह अंधकार चला जाए परमेश्वर पिता। हमारे बच्चों के जीवन से प्रभु अंधकार चला जाए परमेश्वर। ओ प्रभु होने दीजिए परमेश्वर, वे अंधकार की प्रभुत्ता हम पर ना रहे खुदा। आज वे हर एक बंधन प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ते हैं हम परमेश्वर। वो हर एक प्रभुत्ता परमेश्वर पिता हम परमेश्वर तोड़ते हैं प्रभु। ओ जिसके जरिए परमेश्वर पिता शैतान बार बार परमेश्वर ओ प्रभु तेरे लोगों को जकड़ता है प्रभु। उन बंधनों को प्रभु हम तोड़ते हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर होने दीजिए हमारे परिवार प्रकाशमान हो जाए, हमारे परिवार प्रकाशमान हो जाए। ओ वह प्रकाश जो तेरी उपस्थिति को दर्शाता है प्रभु राजा। ओ परमेश्वर उपस्थिति परमेश्वर हमारे परिवारों में उतर जाए प्रभु राजा। ओ उपस्थिति परमेश्वर हमारे परिवारों में उतर जाए प्रभु राजा। ओ तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे परिवारों में उतर जाए। ओ रिखरवा शेखेले रे रवा, ओ रवा बरिया रवा शेंद्र ने ले शेखेले रवा। ओ परमेश्वर की आत्मा प्रभु राजा। ओ परमेश्वर ओ जीवन को लेकर आए प्रभु। ओ परमेश्वर तेरा वचन कहता है हे छोटे झुंड मत डर। ओ हे छोटे झुंड मत डर। ओ परमेश्वर हो सकता है आज ये छोटा सा झुंड हो परमेश्वर, लेकिन प्रभु इस झुंड में चिन्ह और चमत्कार होने पाए परमेश्वर पिता। इस झुंड में प्रभु प्रकाश आने पाए। इस झुंड का हर एक व्यक्ति प्रभु प्रकाशमान हो जाए। हर एक के जीवन में प्रकाश आ 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 जाए। ओ रिकरवा शेखेले रे मेरे 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 बराबा। ओ रे रे बराबा शेखेले रे बराबा। ओ पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पवित्र आत्मा प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु। सच में परमेश्वर आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु। आपने कहा परमेश्वर जहाँ पर 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं मेरे नाम से, उनके बीच में मेरी उपस्थिति होती है परमेश्वर। और आपकी उपस्थिति परमेश्वर इस घर में है प्रभु राजा, तेरी कलीसिया में है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। ओ प्रभु तेरा आत्मा परमेश्वर पिता पिता यहाँ पर है। हम महसूस करते हैं प्रभु आपके उस स्पर्श को प्रभु राजा। हम आपके उस स्पर्श को महसूस कर सकते हैं प्रभु राजा। ओ हालेलुया प्रभु। ओ प्रभु होने दीजिए परमेश्वर तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा। ओ परमेश्वर पिता हमें अपने सत्य के प्रकाश में लेकर आ प्रभु राजा। हमें अपने सत्य के प्रकाश में लेकर आ प्रभु। हमें अपना ज्ञान दे प्रभु राजा, क्योंकि तेरा वचन बताता है बिना उस ज्ञान के प्रभु राजा तेरी प्रजा नाश हो गई पिता। हम चाहते हैं प्रभु तेरा सत्य का आत्मा प्रभु, तेरा ज्ञान का आत्मा प्रभु हमें प्रकाश में, हमें उस ज्योति में चलना सिखाए प्रभु राजा। ओ खुदावंद आपका आत्मा हमारी सहायता करे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सामर्थ्य जिंदा खुदावंद प्रभु
आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो। हम सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं पिता। आने वाले दिनों में प्रभु आप बहुतायत से प्रभु आशीषित करें प्रभु, और भी नई आत्माओं को प्रभु आप लेकर आए पिता। उन बंधनों से, उन अंधकार से जकड़े हुए लोगों को छुड़ाए परमेश्वर पिता, और अपनी कलीसिया को फलवंत बनाए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। एक बार फिर से आदर और सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। इस दुआ को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। सुनो दया के साथ ग्रहण करें। आमीन आमीन।